2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दिसंबर माह में चुनाव जीत कर आई। यह जीत ऐसी थी कि 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में काबिज भाजपा को इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया कि 15 वर्ष सत्ता में रही भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस के इस जीत का मूल मंत्र रहा उसका घोषणा पत्र। एक ऐसा घोषणा पत्र जिसने जो बोला हर मुद्दे, हर मांग, हर पहल, हर सलाह को उसमें सम्मिलित किया गया। लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द था अपने किए हुए वादों को पूरा करना। वादों को पूरा करने के लिए राशि की ज़रूरत थी जो कि राज्य की तिजोरी में नहीं थी। पहले किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, फिर धान की खरीदी 2500 रुपये क्विंटल हुई और फिर धीरे धीरे सरकार कर्ज में डूबती चली गई। राज्य गठन के 23 वर्षों में यह 2022 एक ऐसा वर्ष है जहां यह प्रदेश सबसे ज़्यादा कर्ज में है। 18 सालों में जितना कर्ज नहीं लिया गया उससे कहीं ज़्यादा कर्ज केवल 4 वर्षों में ही कांग्रेस की सरकार ने ले लिया। अब जब कर्ज का भार बढ़ा तो खर्च कम करने के लिए सरकार ने जुगत भिड़ाई। तो सबसे पहले कर्मचारियों की डीए और गृह भाड़ा भत्ता को ढकारना शुरू कर दिया गया और फिर बाद में कई योजनाओं पर राशि की कटौती भी की गई। इतना ही नहीं, प्रदेश के युवाओं से किए गए वादे को सरकार ने भुला दिया। इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ में बैठी कांग्रेस की सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.6% है। हम इस दावे को झुठला नहीं रहे, लेकिन नौकरी के लिए सरगुजा जिला मुख्यालय के पोस्ट ऑफिस के बाहर आवेदन करने पंक्तिबद्ध ये युवा सरकार के नौकरी की हकीकत एवं बेरोजगारी दर के आंकड़े पर खूब हंसते और मुस्कुराते हैं। अंबिकापुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर लगभग 400 पोस्ट पर भर्ती हेतु आवेदन मंगवाए गए हैं। एक अनुमान है कि इसके लिए एक पोस्ट पर लगभग 100 गुना आवेदन आएंगे। मतलब साफ है कि लगभग 40 से 50 हज़ार तक आवेदन आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पूर्व के स्वास्थ्य विभाग, यूनिवर्सिटी सहित अन्य स्थानों पर खाली पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर भरे गए आवेदन 80 से 100% के आसपास रहे हैं। स्थिति साफ है कि एक पोस्ट के लिए यहाँ 100 लोग आ सकते हैं। यदि कुछ माह पूर्व व्यापम द्वारा लिए गए पटवारी परीक्षा को ही देखें तो 301 पदों के लिए 2 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसके अलावा पीएससी अभी निकाले गए चपरासी के लिए भी आवेदन संख्या काफ़ी अधिक है। किंतु फिर भी सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.6% ही है। सरकार के इस दावे को यदि हम सही मानते हुए युवाओं के बीच चलें और जब उनसे बात करें कि केवल अंबिकापुर के पोस्ट ऑफिस में मेडिकल में भर्ती हेतु आवेदन करने वाले युवाओं में से कितनों को कांग्रेस सरकार के राजीव मित्र योजना का लाभ मिला और 2500 रुपये का मानदेय अथवा बेरोजगारी भत्ता मिला, हज़ारों की संख्या में एकत्रित एक भी युवा ने सरकार के दावों को सही नहीं कहा और कहा कि 2500 रुपये केवल चुनाव जीतने का जुमला था। अब की चुनाव में सरकार को बताएंगे युवाओं के साथ उसने धोखा किया है। इन दिनों अंबिकापुर के मुख्य डाक घर में बेरोजगारों की उमड़ी भीड़ सरकार के दावों की पोल खोल रही है। दरअसल सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.6% के आसपास है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में 400 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है और इन 400 पदों की भर्ती के लिए संभाग भर से 40,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अब सरकार के इस दावे से अनुमान लगाइए कि आखिरकार यह दावा
और यह आंकड़ा सरकार लाई कहां से है? शायद सरकार गौमूत्र बेचने वालों और गोबर बीनकर बेचने वालों को इस रोजगार में जोड़ रही है, तो फिर रोजगार और नौकरी को अलग अलग परिभाषित सरकार क्यों कर रही है? इधर सरकार को घेरने का कोई भी दाव विपक्षी दल भाजपा भी नहीं छोड़ना चाहती है। 2023 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे लेकर भाजपा अब उग्र तेवर में है। हर मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए अलग अलग प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा ने संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेराव, मशाल मार्च के बाद अब 24 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम तय किया है। स्पष्ट है कि भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है और कांग्रेस को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है जिससे ये दोबारा प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। 24 अगस्त के सीएम आवास घेराव की तैयारी जोरों पर है और बेरोजगारी के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते को लेकर आवाज़ उठा रही है। वहीं भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे बेरोजगारी एवं युवाओं के मुद्दे सहित सरकार के कार्यों को लेकर हमने बात की। प्रदेश के युवाओं से वे इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम शीला रविदास है सर। आज यहाँ क्या करने आए हैं पोस्ट ऑफिस? सर बेरोजगार हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब हो जाए। अब कितने देर से खड़े हैं नहीं लगा फॉर्म लाइन। भरने आए हैं। यस सर। सरकार बोला था कि सालाना 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है। अरे सालाना की तो बात छोड़िए, सालाना 1 लाख 1 रुपए नहीं मिला है सर। और वो 2500 रुपये बेरोजगारी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परिचित होंगे जिन्हें मिला हो। किसी को नहीं मिला है सर। परिचित को होता तो परिचित ने हमें बताता कि हमें पैसा मिला है। 2500 बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। कितना बोले था सरकार? सरकार तो 2500 बोली थी, ऐसा 2,500 देंगे, कहाँ मिल रही है सर? तो भीड़ कहाँ है? 1 लाख नौकरी का भी तो बोले थे। नौकरी तो ये तो भर रहे हैं, अब होगा कि नहीं होगा इसमें क्या, तो अब क्या बताएं उसको। वायदा जो की थी 1 लाख नौकरी देने का, तो नौकरी 500 पद निकला ही है। 400-500 में 7-8 लोग भर रहे हैं, 8 लाख लोग भर दे रहे हैं, तो चांस ही कम है। खेती बाड़ी चल रहा है अभी गांव में। हाँ, सरकार तो बोला था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे करके। कहाँ मिल रहा है? अभी तो नहीं मिला है मेरे का। कितना कब से नहीं मिला है? मिलवे नहीं किया है। नहीं मिला। और 1 लाख रोजगार देने की बात कहा था। कहाँ मिला है? किसी को तो नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला, ना रोजगार गारंटी के दे रहा है, ना कुछ का दे रहा है। नौकरी के लिए तो हम बहुत टाइम से, मतलब लगभग 10 से 15 साल हो गया, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, सरकार तो बोली थी कि जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन नहीं मिलता है पैसे वैसे। 2500 रुपये कुछ नहीं मिलता है। करते हैं, वादा करते हैं सब। तो फिर और 1 लाख रोजगार देने की बात की थी। कोई रोजगार वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, बस भटक रहे हैं। हम लोग जॉब के लिए लाइन लगे हैं, सुबह से आए हैं, पर अभी तो कोई खा के आया है, कोई बिना खाए आए हैं, पर लाइन पे लगे हैं। अगर सरकार हर साल नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा निकालते तो बेरोजगारी का मौका नहीं मिलता, नौबत नहीं आता। सरकार तो बोली थी कि सालाना 1 लाख रुपये भर्ती, सालाना निकालेंगे 1 लाख भर्ती। अगर सालाना 1 लाख निकलता तो इतना भीड़ नहीं ना होता। बेरोजगारों को नौकरी जरूर मिलता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे उन लोगों के लिए भी तो आज नौकरी नहीं मिल रहा है। उन लोग भी तो आज खेत में काम, खेती किसानी कर रहे हैं। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता कभी मिला है क्या? नहीं, कभी नहीं मिला है। आपके कोई परिचित ऐसे जिनको मिला हो? नहीं, कभी नहीं। क्या बोलेंगे? सरकार वादा तो की थी चुनाव से पहले। हम लोग वही बोलेंगे कि बेरोजगार हैं उन लोग के लिए काम दें। पढ़ाई कर रही है। कौन से क्लास में? सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर में। सरकार बोली थी कि नौकरी नहीं मिलेगा तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मिल रहा है आपको? नहीं, एक बार कभी कभार मिला होगा। नहीं मिला है एक बार भी। और 1 लाख नौकरी की बात किए थे हाँ, लेकिन साल का। हाँ, क्या हुआ उसका? उसका भी तो सब लोग डाल के देख रहे हैं, लेकिन तो कुछ होता ही नहीं है। इतना भीड़ क्या मानती है, क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों रहा है इतना युवाओं का भीड़? बेरोजगारी की समस्या। करने आए हैं। फॉर्म जमा करने सर, 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। कल भी जमा नहीं हुआ, आज देख रहे हैं कितना टाइम हो गया जमा करने के लिए। मुख्यमंत्री तो बोले थे कि बेरोजगारों को 2500 रुपये दूंगा। कहाँ, एक आध बार भी नहीं मिला और फालतू का बोलते हैं। वो करना रहता तो नहीं देते।
और 1 लाख रोजगार का सालाना। खुद देख ही रहे हैं कितना भीड़ चल रहा है यहाँ पास। अच्छा, अगर मतलब शायद रोजगार रहता तो हम लोग यहाँ थोड़ी रहते सर। इतने लाइन में कितना धूप में परेशान हो रहे हैं, सुबह से खाए पिए बिना एकदम हो रहे हैं परेशान कि फॉर्म जमा हो जाए। एक दिन में नहीं हो पा रहा है, 2 दिन 3 दिन हो जा रहा है फॉर्म जमा करने के लिए। कम से कम पोस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ये सुविधा भी तो देना चाहिए कि अच्छे से जमा हो सके फॉर्म। तो पोस्ट भी कम निकाला है क्या? हाँ, एसी वगैरह में उतना भी पोस्ट नहीं है। कितना बोली थी बेरोजगारी भत्ता देने को? 2500 रुपया। क्या हुआ? कुछ नहीं मिल रहा। 2 बार मिला तो होगा? नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और इस बार जाएगा चूल्हा भाड़ में जाएगा इस बार। काहे? अब वादा करता है 1000 और करता कुछ नहीं है, तो कौन देगा वोट? ऐसे में कोई नहीं देगा। तो 1 लाख रोजगार भी तो बोली थी। बोला था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है रोजगार। अब खाली भटका रहा है लोगों को। सर बेरोजगार हैं। यहाँ क्या पोस्ट ऑफिस में सर वही काम की तलाश में है। क्या काम? बस हॉस्पिटल के लिए निकला है, उसी को फॉर्म के चक्कर में देख रहे हैं कितना भीड़ है। फॉर्म करने में भी दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस सरकार बोला था बेरोजगारी भत्ता देने के लिए। कहाँ सर, कहाँ किसी को नहीं मिला है। कहाँ मिला है? किसी को नहीं दे रहा है। कितना बोला था? सर ये तो मेरे को नहीं 2500, लेकिन कहाँ दिया है? कुछ नहीं दिया सर। किसी को नहीं किसी को नहीं मिला सर। 1 लाख रोजगार देने के लिए कहाँ मिला तो सर? अभी तो कहाँ 200 300 400 पद में निकाला है, उसमें कितना आदमी भर रहे हैं देख लीजिए। सालाना 1 लाख का बात हुआ। 1 लाख कहाँ दिया है बताइए? उनका मतलब अब वोट भी आने वाला है, अब कहाँ दिया है उतना चुनाव? हाँ, लेकिन सरकार की इस नीति को कैसे देते हैं? सर वो तो घोषणा तो करने के लिए बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर कहते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उसने झूठ का बाजार सजाकर लोगों को चुनाव के दौरान छला और वोट प्राप्त किया। केवल युवाओं को ही नहीं, हर वर्ग को ठगा गया है। देखिए, ये जो सरकार बनी है ये सिर्फ झूठ के आधार पर बनी है, झूठे वादों के आधार पर बनी है और भोले भाले छत्तीसगढ़ियों के भावनाओं के साथ गंगा जल की कसम खा करके, तुलसी को हाथ में रख करके एक कसम खाई है जिस पर हमारे भोले भाले नागरिकों ने विश्वास किया। लेकिन 4 साल के आसपास बीतने को है, सच्चाई सामने है, सत्यता सामने है और जिस प्रकार से झूठ बोलकर वादा खिलाफी करके यह सरकार बनी है उसी प्रकार से यह सरकार चली भी जाएगी। युवा जाग उठा है और युवाओं के सपनों के साथ इस सरकार ने छलावा किया है बेरोजगारी भत्ते के नाम पे, रोजगार के नाम पे और बहुत सारे विषयों के नाम पर। तो युवा अभी जाग उठे हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। वहीं एक और जहां प्रदेश की सरकार का यह दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.6% है, वहीं सरकार के इस झूठे दावों को उन्हीं के पार्टी के एक पदाधिकारी ने झुठला दिया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं कांग्रेस के पार्षद सतीश बारी ने कहा है कि पिछले 15 सालों में भाजपा छत्तीसगढ़ पर काबिज थी और युवाओं को नौकरी देने के मामले में भाजपा की सरकार ने कुछ खास किया ही नहीं। यही कारण है कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है और हमारी सरकार सभी को धीरे धीरे रोजगार दे रही है। एक और मुख्यमंत्री के 0.6% बेरोजगारी दर का आंकड़ा है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के युवा नेता ने वास्तविकता को स्वीकार कर यह माना कि हाँ, बेरोजगारों की संख्या प्रदेश में काफ़ी अधिक है। देखिए, कहीं से कोई युवा नाराज नहीं है, ये कहने की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 15 साल रमन सिंह की जब सरकार थी तो उनके द्वारा लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के 4 साल हुए हैं और इतने बेरोजगार आ गए हैं इस छत्तीसगढ़ में, जो कहीं भी अगर 2 पद भी निकलता है तो उसके लिए 2000-3000 फॉर्म आवेदन होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था, कहीं ना कहीं कई मुद्दों पे उन्होंने खरा भी उतरा है, पूरा भी किए। किसानों का भी जो बात था उस पर भी आप देखिए, धान खरीदी को लेके, बिजली बिल हाफ को लेके। वैसे ही अब युवाओं की बारी है। अब आने वाले समय में जो युवाओं से जो वादा किया गया था कि 2500 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो जल्द से जल्द वो भी चालू होने वाला है। और ये कहना चाहूँगा कि रमन सिंह की जब सरकार थी तो पूर्ण रूप से युवाओं के हित में कभी काम नहीं किए। इस कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है जो सीमित समय और सीमित सीमा से भी आगे जा चुकी है। देखिए, सरकार जब छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में जब सरकार पे आई है तो पिछले जो 15 साल के जो कहना चाहिए बेरोजगार साथी थे, हमारे युवा साथी जो बेरोजगार पढ़ लिख के घूम रहे थे, उनके लिए
सरकार से कुछ नौकरियां अभी निकली भी थी। अभी आप देखे थे स्वास्थ्य विभाग में कई पदों पे भर्ती भी हुई थी। अभी पुलिस विभाग से भी हम लोग कुछ दिन पहले पता किए हैं, उसमें भी नौकरियां आने वाली है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार युवाओं को रोज़गार देने का काम कर रही है और हमें आशा और विश्वास है कि जो काम 15 साल में रमन सिंह नहीं कर पाए वो काम भूपेश बघेल आने वाले 5 साल में करके दिखाएंगे। 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम दिखाएगी। हालांकि 2018 के चुनाव में भी इन्होंने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वर्तमान में आम आदमी पार्टी प्रदेश में टारगेट बेस कार्य कर रही है और साफ और स्वच्छ राजनीति का विकल्प जनता को बता रही है। बेरोजगारी दर के मामले में आम आदमी पार्टी के युवा विंग के पदाधिकारी कहते हैं कि यह आंकड़ा सरकार कहां से लाती है समझ में नहीं आता है। यह केवल झूठ का एक गुब्बारा है जो आगामी चुनाव में फूट जाएगा। राज्य सरकार ने और भी कई वादे किए थे, जैसे शराबबंदी का वादा था, युवाओं को नौकरी देने का वादा था कि हर साल जो है 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और आप देखेंगे कि सरकारी आंकड़ों में 0.6% बेरोजगारी दर है। मेरे को समझ में नहीं आता है, गोबर जो बीन रहे हैं, जो गोबर योजना इनकी चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गोबर बीनने का काम कर रहे हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप वास्तविक धरातल पर जाएंगे तो आप पिछले 3-4 साल होने जा रहे हैं, कुछ 2 साल तो लगभग कोरोना काल में गुजर गए, कोई वैकेंसी नहीं निकला। उसके बाद जो है वैकेंसी निकल रही हैं ना के बराबर है। जिस तरह से लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के मामले पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और भी कई वादे हैं, गंगा जल लेके शराबबंदी का कसम खाए थे, इस पे भी फेल हो चुके हैं। कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किए थे, इसमें भी फेल हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है और इसका जवाब आने वाली चुनाव में जनता उनको कुर्सी से ज़मीन पे पटक के देगी। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता पर क्या कहेंगे? 2500 बेरोजगारी भत्ता सिर्फ और सिर्फ लालच देने का काम किया गया है, युवाओं को ठगने का काम किया गया है। और सिर्फ युवाओं को ही नहीं, सभी वर्गों को ठगा गया है। ये बेहद दुखद है। ना तो रोजगार दे रहे हैं, ना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ये अत्यंत दुखद है।